वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आप सबका मोस्ट वेलकम है प्रयागराज इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के अंदर जो यूपीएससी के अंदर और डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्जाम्स के अंदर बार बार बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट ये सोचते हैं हम कहाँ से पढ़ें। जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो यूजी पीजी किया है, उनके लिए तो इजी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट वे है कि आप प्रैक्टिस से अच्छे से करें। जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं यूपीएससी में या स्टेट पीएससी के अंदर, उन क्वेश्चनों पे अपनी पैनी नज़र रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए, उसके डिस्कशन को देखिए। और 99% चांस क्वेश्चंस उन्हीं के डिस्कशन से हो जाता है या क्वेश्चन रिवाइज हो जाते रहते हैं। तो उन्हीं को लेकर मैं एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने आया हूँ, बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट। और देखेंगे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, पहला क्वेश्चन द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज। आप देखिए आपके सामने ऑप्शन आपको आता है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल और जेलीफिश। चूंकि ये क्वेश्चन कई बार अगर बायोलॉजी के एग्जाम्स की बात करो तो बार बार आते रहते हैं, लेकिन जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे स्टडी करना है ये देखें। सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर होगा, आप सभी जवाब देंगे हमको। और मैं बात करूँ तो आंसर का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आंसर पे ध्यान देंगे। देखिए लिखा इन्वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, पहली बात तो ये जाने इन्वर्टिब्रेट, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट की बात किया है। तो इन्वर्टिब्रेट के पीछे क्या होता है, दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन, जिनके पास बैकबोन्स नहीं होते हैं इनको इन्वर्टिब्रेट करते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्क्विड। कोलोसल स्क्विड इज द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। ये फैक्ट है, आपको याद करने की जरूरत है। ये यूपीएससी स्टेट पीएससी में आए भी क्वेश्चंस हैं, तो ये अगले एग्जाम के लिए आपको रेडी रखने की जरूरत होती है। तो आपको याद रखेंगे स्क्विड इज द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट, इट्स मैक्सिमम साइज 12 to the 14 मीटर्स। तो आपको याद रखें इन्वर्टिब्रेट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, among the following organism which one does not belong to the क्लास ऑफ द अदर थ्री। कह रहा है कि जो इसमें से एक कौन सा ऐसा है जो तीन से अलग है, उसका क्लास डिफरेंट है। आपके सामने है क्रैब, माइट्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। और आईएएस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको रिमेंबर करने की होता है। सभी लोग मेरे को जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा हम देखेंगे। बात अब हम तीनों के देख लेते हैं। आंसर ए आपका है क्लास ऑफ क्रैब। क्रैब जो आपका है ये मैल्कोस्टेसी का है, क्लास का है। और जो बाकी तीन जो है ना, क्लास ऑफ माइट, क्लास ऑफ स्कॉर्पियन, क्लास ऑफ स्पाइडर, ये सब के सब एराक्नाइडा क्लास से बिलोंग करते हैं। ये आपको पता है ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं। ये चारों के चारों जो नाम दिए गए हैं ना, ये बेसिकली क्या आर्थ्रोपोड्स हैं, जिनके अंदर इंसेक्ट ग्रुप आता रहता है। लेकिन उनमें चूंकि उनका क्लासिफिकेशन उनके लेग्स के आधार पे, उनके माउथ पार्ट के स्ट्रक्चर के आधार पे दिया जाता है, इस वजह से इनकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बार बार वो यही पूछता है कि क्लास और ऑर्डर का नाम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच व्हाइट लेग हॉर्न। याद रखिएगा व्हाइट लेग हॉर्न इज अ वैरायटी ऑफ, व्हाइट लेग हॉर्न किसकी वैरायटी है, सामने आपके पैरट, पिकॉक, फाउल एंड आउल बताएंगे। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में आया क्वेश्चन है। तो जवाब मेरे को देंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, आउल। और हम देखेंगे इसमें अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न इज अ वैरायटी ऑफ फाउल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया टिक्स एंड माइट। देखो बार बार मैं कह रहा हूं ना, इंसेक्ट ग्रुप के क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं। क्योंकि हम लोग तो बायोलॉजी बैकग्राउंड्स के हैं तो क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नॉन बायोलॉजी के हैं उनको रिमेंबर करने की जरूरत है, इन चीज़ों को उनको रिमेंबर करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे टिक्स एंड माइट्स आर द एक्चुअली अरेक्नाइडा, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट, मैरीपोड्स। फिर से उसने क्लास देना शुरू कर दिया है। अब बताएंगे ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या आपके सामने ध्यान रखने की होता है। देखिए आंसर ये दिया हुआ है टिक्स एंड माइट्स, ये किससे बिलोंग टू द वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप द क्लास एराक्नाइडा। फिर से देखिए एराक्नाइडा पीछे भी आया हुआ था क्वेश्चन। ये बेसिकली अब इनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे दिया जाता है, ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो इंसेक्ट ग्रुप होते हैं, जो कीड़े होते हैं जिसे कहते हैं इंसेक्ट ग्रुप के होते हैं, उनमें लेग्स के आधार पे, और कुछ जुवेनाइल्स होते हैं जिनके लेग्स क्या होते हैं बाद में डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन
ऑफ द सेगमेंट एब्डोमेन। इनका जो आपको पता है इंसेक्ट ग्रुप में क्या होता है, बॉडी डिवाइड होता है। किसी इंसेक्ट को उठा के देखिए ना तो उसकी बॉडी में हेड बना होगा जो माउथ पार्ट होता है, उसके बाद थोरैक्स बना होता है, फिर एब्डोमेन पार्ट होता है और उनके ऊपर लेग्स लगे होते हैं जो होते हैं। तो जो उसकी बॉडी का डिवीजन है उसमें कह रहा है कि उस पर एब्डोमेन के ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं होता रहता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट ग्रुप के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, टर्माइट्स आर आल्सो नोन एज, टर्माइट्स को आल्सो क्या कहते हैं, ऑन्स, रेड ऑन्स, वाइट ऑन्स, ब्लैक ऑन्स। देखिए ये बार बार फिर से पूछ रहा है आपको 2000 में। तो ऐसे क्वेश्चंस इंसेक्ट ग्रुप के तो आपको फिर से रिमेंबर करने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चनों में। आप देखिए आपके सामने ऑन्स, रेड ऑन्ट, वाइट ऑन्ट, सभी लोग जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा, फिर से देखिए, सी, टर्माइट्स यूसोरियल इंसेक्ट होता है और क्लासिफाइड एट द टैक्सोनॉमिक रैंक। इसको सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या आता है, इंफ्रा ऑर्डर आइसोप्टेरा से बिलोंग करता है। ये इंपॉर्टेंट आपका है, कई बार पूछता है। टर्माइट्स नोन एज वाइट आंट, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करता है आपके एग्जाम में, कंफ्यूज कर देता है। अब देखो यहाँ क्या कर दिया, रेड आंट, वाइट आंट, ब्लैक आंट। तो ऐसे मिलते जुलते नाम दे देगा जिनमें आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अब होना चाहिए, वाइट आंट किसे कहा जाता है। आने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं ग्लो वर्म, देखो कई बार पूछता है ग्लो वर्म क्या है, एक मोलस्क है, इंसेक्ट है, वर्म है, ये निमेटोड्स है। ये देखिए आया उत्तराखंड PCS मेंस 2002 में। तो ये क्वेश्चंस इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर UPSC या स्टेट PSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी बात है जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हो ना वो बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। वह आपको क्या करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है कि दोबारा आपकी गलतियां होने ना पाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया है, आप बताएंगे ग्लो वर्म किसे कहा जाता है, आप सभी लोग मेरे को रिप्लाई देंगे। आप इसका आंसर देख सकते हैं, ग्लो वर्म इज ए मीडियम टू लार्ज साइज इनवर्टिब्रेट्स है एक आपका है। और ल्यूमिनस इंसेक्ट, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ल्यूमिनस इंसेक्ट क्या होता है, जो लाइट इमिट करते रहते हैं, जो लाइट देखिए विच इमिट द लाइट्स। द लाइट ऑफ द glowworm larva is given by the small tube endings around the glowworm's anus। उनके एनस के पास में एक ट्यूब होती है जो लाइट को इमिट करता रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सक्रीशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्लोवर्म, जो ग्लोवर्म आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपने देख लिया जो क्वेश्चन आपने पूछा हुआ था, एक वर्म आपका है ग्लोवर्म। और आगे मैं बात करूं फिर प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट विद इन पैरासाइट, एक पैरासाइट है उसके अंदर, उसके ऊपर एक और पैरासाइट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोमेना क्या कहते हैं, कॉमनसेलिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म, इंडो पैरासिटिज्म, एक्टो पैरासिटिज्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैरासाइट के ऊपर एक पैरासाइट आ जाए, इस फिनोमेना क्या कहते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे खेतों में फंगस लग जाते हैं या किसी फसल को फंगस लग गया, उस फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर फंगस, उसको एक हाइपर पैरासिटिज्म डेवलप करते रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हाइपर पैरासिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आपको कॉमनसेलिज्म, इंडो पैरासिटिज्म इनसाइड पैरासाइट, पैरासाइट के बॉडी के अंदर हो, और एक्टो पैरासाइट, पैरासाइट के बॉडी के ऊपर। हाइपर पैरासाइट का कॉन्सेप्ट कहता है एक पैरासाइट किसी फसल को नुकसान कर रहा है, उस पैरासाइट के ऊपर एक पैरासाइट डाल दिया जाए जो उसको डिस्ट्रॉय करे। तो ये फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये हाइपर पैरासाइट इज ए पैरासाइट हुज होस्ट इज आल्सो पैरासाइट। एक पैरासाइट होता है जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पैरासाइट के ऊपर भी एक पैरासाइट है जो उसको नुकसान पहुंचाए। इस फिनोमेना कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, सिम्बियासिस। सिम्बियासिस का मतलब ऐसा फिनोमेना है जहां दो पार्टनर इक्वली बेनिफिशियल ईच अदर। याद रखिएगा कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत पूछता है, सिम्बियासिस सहजीवी जिसे कहा जाता है। कॉमनसेलिज्म का मतलब एक को बेनिफिट हो दूसरे को नुकसान ना हो, जिसे कहते हैं कॉमनसेलिज्म कहते हैं। एमेंसेलिज्म का मतलब क्या है, एक को फायदा नुकसान ना हो दूसरे को केवल नुकसान हो, उस फिनोमेना को एमेंसेलिज्म कहते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जानने की होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए हाइपर पैरासाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपर पैरासाइट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे थे, और ऐसे क्वेश्चंस आप आर्थ्रोपोडा ग्रुप्स को देख सकते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन थे
तो इनको अच्छे से रिवाइज करिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेके आऊँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।